आज की कथा का शीर्षक है भगवान का भरोसा। जाड़े का मौसम था। शाम का समय। आकाश में बादल छाए हुए थे। नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। लगातार काव काव किए जा रहे थे। परस्पर एक दूसरे से झपट भी रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मैना वहां आई। वह भी उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। उसे देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। मैना डर गई। उसने बड़ी विनय के साथ उन कौवों को कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है और मैं अपना घोंसला भूल गई हूं। आज की रात मुझे भी यहां रह लेने दो। कौवे बोले, हरगिज नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहां से फौरन भाग जा। मैना ने सहज ढंग से पुनः कहा, पेड़ तो सब भगवान के हैं। ऐसी सर्दी में यदि वर्षा हो गई और ओले पड़ गए तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं तो हूं ही बहुत छोटी, तुम्हारी बहन हूं, मुझ पर दया करो और मुझे भी यहां बैठी रहने दो। कौवे तो कौवे होते हैं, कौवे ही थे। उन्होंने कहा, हमें तुम जैसी बहन की कोई आवश्यकता नहीं है। तू बार बार भगवान का नाम ले रही है, तो भगवान के भरोसे से चली क्यों नहीं जाती? यदि तू यहां से नहीं जाएगी तो हम तुझे मार मार करके तेरा भूत बना देंगे। कौवे तो झगड़ने वाले होते ही हैं। वे सब जब शाम को पेड़ पर बैठने जाते हैं तो वे बिना झगड़ा किए रह ही नहीं सकते थे। वे एक दूसरे को मारते हैं और काव काव करके झगड़ते हैं। कौन सा कौवा रात को पेड़ की किस टहनी पर बैठेगा, ये फैसला बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर वे मैना को अपने पेड़ पर क्यों बैठने देते? आपस की लड़ाई को छोड़ करके वे मैना को मारने दौड़ पड़े। मैना ने कौवों को काव काव करते अपने ओर आते देखा तो डर कर वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल छाए और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओले भी साधारण नहीं, आलू जितने बड़े बड़े पड़े। उनकी तड़ तड़ और भड़भड़ बंदूक की गोली की तरह आवाज कर रही थी। कौवे काव काव चिल्लाए, थोड़ा बहुत इधर से उधर उड़े, पर ओलों की मार से सब के सब घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। उनमें से बहुत से मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक मोटी डाली आंधी में टूट गई। डाली भीतर से खोखली ही हो गई थी। डाली टूटी तो उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोखड़ हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, थोड़ा समय बीता और चमकीली धूप निकल आई। मैना खोखड़ में से निकली, पंख फैला करके भगवान को प्रणाम किया और उड़ चली। पृथ्वी पर ओलों के घायल पड़े एक कौवे ने मैना को उड़ते देखा तो बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहां रही? तुम ओलों की मार से कैसे बची? मैना ने उत्तर दिया, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी, वहीं भगवान से प्रार्थना करती रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को उनके सिवा और कौन बचा सकता है? भगवान केवल ओलों से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसकी भगवान सभी आपत्तियों और विपत्तियों में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा भी। तो इस प्रकार जब सभी ने उसका विरोध करके उसको निकाल दिया वहां से, तो इसका सार यही होता है कि हम संसार की परेशानियों से, औरों के बुरे व्यवहार से कभी कभी
किसी भी स्थान पर हमारा कोई स्थान नहीं रहता, सभी दरवाजे हमारे लिए बंद लगते हैं। उस समय भी अगर हम भगवान के प्रति आस्था, विश्वास और भरोसा रखते हैं तो कहा जाता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा हर एक के लिए खुला रहता है। तो अकेली परेशान मैना जब सभी के बुरे व्यवहार से उनको वहां से निकाल दिया गया, तब वो भगवान को याद करने लगी कि प्रभु अब आपके सिवाय मेरा कौन है। हजारों बाहों वाला भगवान जब हमारे आगे रक्षक के रूप में आ जाता है तब कहा जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके यदि सारा जग बैरी हुई। जिसको उन्होंने रखना चाहा है, भगवान ने रखना चाहा है, जिसको भगवान के प्रति भरोसा है, उसके लिए यदि सारा संसार बैरी भी हो जाए तो भी उसका एक बाल भी बांका टेढ़ा नहीं कर सकता है। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, कहा जाता है। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं, संशय बुद्धि ही विनश्यति।